बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के 70वें जन्म दिवस के अवसर पर विकास खंड कड़ा के अटसराय गांव में गुरुवार को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर गरीबों और जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। कार्यक्रम में भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे, जिससे ये साफ संदेश गया कि बहुजन आंदोलन आज भी जमीनी स्तर पर मजबूती से खड़ा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बसपा के वरिष्ठ नेता राजू गौतम ने कहा कि मायावती का जन्म दिवस केवल उत्सव नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, संविधान और बहुजन सम्मान के संघर्ष को नई दिशा देने का दिन है। उन्होंने कहा कि जब जब सत्ता में मायावती रही, तब तब गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज को न सिर्फ सुरक्षा मिली, बल्कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी मिला। राजू गौतम ने कहा कि आज कुछ ताकतें संविधान को कमजोर करने और बहुजन समाज को गुमराह करने में लगी हैं, लेकिन बसपा कार्यकर्ता ऐसी किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि गांव-गांव जाकर मायावती की नीतियों को जन जन तक पहुंचाए और संगठन को और भी मजबूत करे। जिला पंचायत सदस्य मुनसब अली उस्मानी ने कहा कि मायावती सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की प्रतीक है। उन्होंने सत्ता को जन कल्याण और संविधान की रक्षा का हथियार बनाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षक एवं समाजसेवी रणविजय निषाद ने कहा कि शिक्षा ही सामाजिक बदलाव की सबसे मजबूत नींव है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने की अपील की और जल संरक्षण को भी सामाजिक जिम्मेदारी बताया। इस अवसर पर बांकेलाल मौर्य, खुर्शीद अहमद उर्फ बबलू, इंद्रपाल यादव, बेनी प्रसाद गौतम, बुद्धि सागर, ब्रिजेंद्र यादव, शेष नारायण गौतम, जसवंत गौतम, सचिन कैसरवानी, मो हासिम सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन पर केक काटकर जश्न मनाया गया और सभी ने उनके दीर्घायु होने की कामना करते हुए बहुजन समाज को मजबूत करने का संकल्प लिया। 2002 से 2003, 2007 से 2012 तक उन्होंने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। वो इस पद पर रहने वाली पहली दलित महिला थी। मायावती जी ने 1984 में राजनीति में प्रवेश किया था। उस समय छोटे रहे होंगे, लेकिन आदरणीय बांकेलाल मौर्य साहब को पता है, जब मंडल कमीशन लागू हुआ, पिछड़ों को आरक्षण मिल गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश में आंदोलन छेड़ा। किसके खिलाफ? आपके आरक्षण के खिलाफ जगह जगह आंदोलन हुए। गाजीपुर में हमारे समाज के लोग मारे गए, 4 लोग मारे गए। आपके आरक्षण की बदौलत हमारे समाज के लोगों ने बलिदान दिया, मारे गए। ये मेरे समाज के लोग आज भी हमारे लोग नहीं समझ पाते। बबलू भाई, आदरणीय सोने सिंह जी, आदरणीय इंदल भाई, आदरणीय हासिम भाई, आज भी हमारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि पिछड़े समाज को आरक्षण मिला कैसे। सम्मानित साथियों, बड़ी कुर्बानी करनी पड़ी। बहन कुमारी माती जी 4 बार के शासनकाल में, चाहे मुस्लिम बोर्ड का गठन रहा हो, चाहे पिछड़ों का आरक्षण का मामला रहा हो, और आपने तो सरकार भी बहन जी ये देखा, 4 बार के शासनकाल में जो हमारे पिछड़ों की जमीन हड़प कर लेते थे, हमारे गरीबों की जमीनों पे कब्जा कर लिया जाता था, मकानों पे कब्जा कर लिया जाता था। आदरणीय बहन कुमारी माती जी ने पहले सरकार में अभियान चला करके 1,45,000 गुंडों को जेल के सलाखों के अंदर डालने का काम आपकी नेता आदरणीय बहन कुमारी माती जी ने किया था। सम्मानित साथी, चाहे वो कितना बड़ा राजा हो, चाहे कितना बड़ा महाराजा रहा हो, याद करिए अभी यहीं बगल में जियाउल हक सियों की हत्या हो गई। क्या हुआ भाई, कोई जेल गया क्या? यही आपके बगल में। पहले तो मुस्लिम समाज के लोग अधिकारी हो नहीं पाते, अगर धोखे से हो भी जाते तो उनकी हत्या हो जाती है। आज अभी मैं देखा कि पूरा
मथुरा मुक्ति में सोनकर समाज के 4 बेटों को तालाब में डुबो कर मार दिया गया। मेरठ में हमारी बहन का अपहरण कर लिया गया। पूरे उत्तर प्रदेश में त्राहि मचा हुआ है। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारा किसान सुरक्षित नहीं है, देश का नौजवान सुरक्षित नहीं है। ये सरकार पूरी तरह फेल है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि अगर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 24 घंटे के लिए मुख्यमंत्री बन जाए तो देश से अपराधी, प्रदेश से अपराधी